बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उबैदुल्लाह ख़ान। आज आईकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 बीबीए, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग क्या चीज़ है बेटा? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की एक ज़ुबान है थ्रू विच वी रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। यानी कि हम जो भी बिज़नेस के अंदर जो भी हम काम शाम कर रहे होते हैं उस सारे काम को उसको अंदराज करना, उनको लिखना, उन खातों को मुकम्मल तौर पे टेबल की शक्ल में प्रॉपर तरीके से लिखना, ये सब क्या है? अकाउंटिंग कहलाता है। इसके एक एग्जांपल अगर हम देखें तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर देखें, चीज़ों को हम कम्युनिकेट भी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनको उनकी बेसिस की बुनियाद पर अलग अलग करके सेपरेट करके उनको रख लेते हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये बिज़नेस के अंदर किया जाता है। और बिज़नेस के अंदर होने वाले इस प्रोसेस के लिए जो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है अकाउंटेंसी, हिसाब किताब। अब बेटे अकाउंटेंसी क्या चीज़ है? अकाउंटेंसी इज़ द प्रोफेशन और ड्यूटीज़ ऑफ एन अकाउंटेंट। एक जो अकाउंटेंट होता है उसका प्रोफेशन और उसकी ड्यूटीज़ जो है वो क्या है? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इज़ द मेन सब्जेक्ट, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसकी एग्जांपल जैसे है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। अब ये देखिए, जैसे ये हमारे पास एक बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस की एग्जांपल है कि ये कंप्लीट जो है हमारे पास क्या है? एक बिज़नेस है। अब इस बिज़नेस के अंदर अकाउंटेंसी क्या चीज़ है? इस बिज़नेस के अंदर अकाउंटेंसी हमें बताती है जो अकाउंटेंट काम कर रहा है उस अकाउंटेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, उसका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, और उसके अंदर ऑडिटिंग कैसे करते हैं, बुक कीपिंग जहाँ पे मुकम्मल रिकॉर्ड हमने रखने हैं, उसमें टैक्स का डिपार्टमेंट सारा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट सारा आ जाएगा, कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट सारा आ जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब जो हमने रखना होता है ये किसके अंदर होता है? अकाउंटेंसी के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम देखें बुक कीपिंग क्या चीज़ है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन प्रॉपर मैनर। यानी कि आपने देखें, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है? चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना। अब उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किसी ख़ास जगह पे लिखना, प्रॉपर मैनर से। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कहते हैं चीज़ों का लेन देन, और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो जाए। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को आपने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैनेज करना, लिखना जो है वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। यहाँ पे बुक मीन्स क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग दीज अकाउंट्स इन अ प्रॉपर वे। कारोबारी लेन देन को कारोबारी किताब में मुनासिब तरीके से दर्ज करने के फ़न को हिसाबदारी कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल हमारे पास आगे आ जाती है बुक कीपिंग की, कि डे बुक होगी, कैश बुक होगी, लेजर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, जर्नल, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, कैश वर्सेस एक्रूवल मेथड, यानी कि उधार पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं या नकद आप खरीद रहे हैं या डेली बेसिस पे आप उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसको। तो ये जिस जगह पे हम इसको लिख रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं।
आगे बच्चे हमारे पास जो है वो आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आती है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हमारे पास आती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब हम इन तीनों को वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बच्चे उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू असर्टन द ट्रू रिजल्ट, यानी कि आपका जो सही रिजल्ट होता है उसको निकालना, ये किसका काम होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजरियल। फाइनेंशियल फाइनेंस से वर्ड निकला हुआ है, यानी कि टू असर्टन द ट्रू रिजल्ट, आपका प्रॉफिट लॉस को सही तरीके से मैनेज करना कि आपका सही क्या रिजल्ट निकलता है उसका। इसके अंदर हम जो चीज़ें मेजर जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या होता है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो चीज़ें बनती हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आता है, उन चीज़ों की कॉस्ट को मालूम करने के लिए कॉस्ट शीट होगी, मटेरियल कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट हो गया, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग, जैसे कि वर्ड से जाहिर है मैनेजरियल, मैनेजर्स जो यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अच्छी पोजीशन पर ले जाने के लिए, अपने कैश फ्लो की स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, फंड्स के फ्लो को देखने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम जो अकाउंटिंग यूज़ करते हैं वो कौन सी है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है बिजनेस। अब बिजनेस क्या चीज़ होती है, एनी लीगल एंड रेगुलर ह्यूमन एक्टिविटी। लीगल मतलब कानूनी, रेगुलर जो बाकायदगी से हो रही हो, ह्यूमन एक्टिविटी जो इंसानी सरगर्मी, विच इज़ डन जो कि की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो कि किस मकसद के लिए की जाती है, नफ़ा कमाने की गर्ज से। ऐसी कानूनी और बाकायदा सरगर्मी जो नफ़ा कमाने की गर्ज से की जाए, यानी कि कोई भी ऐसा कानूनी काम और रेगुलर रूटीन में होने वाला काम जिसका मकसद क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब ये जो बिज़नेस होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। बेसिकली तो हम इसको 3 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर हम देखें कारोबार की इकसाम, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब बेटा सोल ट्रेडरशिप जो होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स मालिक होता है। इसके अंदर जो ओनर होते हैं वो कितने होते हैं, एक होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस जो होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो खुद ही उसका ज़िम्मेदार होता है। उस अकेले शख्स का सारा पैसा लगा होता है, उसकी लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। और सिर्फ एक ही शख्स जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। तो सोल ट्रेडरशिप जो है उसके अंदर सिर्फ एक ओनर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है, बिजनेस की ऐसी टाइप जिसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 20 लोग जो है मिलकर कारोबार करते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। इसके अंदर जो लिमिट्स होती है वो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पार्टनरशिप पे बैंकिंग की फील्ड में काम करता है, यानी कि बैंक बनाना चाहता है, तो उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये पार्टनरशिप जो है उसके अंदर चीज़ें आती है। ये उसकी एक एग्जांपल है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी।
अब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है इसके अंदर बेसिकली दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके अंदर जो मेंबर्स की तादाद होती है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होती है वो 50 होती है, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड पर्सनस होते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक एग्जांपल है, जब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर अपना सारा पैसा एक जगह पर लगा ले और एक बहुत बड़ी कंपनी बना ले, तो वो हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बन जाती है। इससे आगे अगर अब हम देखें तो हमारे पास आता है गुड्स। अब बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिनका हमने कारोबार करना होता है। गुड्स क्या होती है? थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर बिजनेस डील करता है। यानी कि अब ये जैसे चीज़ें हैं, अब हम इनका कारोबार करें, यानी कि जिन चीज़ों का कारोबार करते हैं वो गुड्स कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद ऑनर्स, जैसे ये एक ऑनर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑनर है। अब ये चीज़ें क्या कर रहा है, एक साइड पे कस्टमर है और एक साइड पे ऑनर है। तो ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, कस्टमर को चीज़ें सेल कर रहा है, और जो कस्टमर है वो क्या करेगा, उन चीज़ों को उससे परचेज़ करेगा। तो सेल्स क्या चीज़ होती है? द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर मनी, द एक्टिंग ऑफ सेलिंग समथिंग, यानी कि रकम के बदले किसी शय का तबादला, कुछ बेचने की कार्रवाई बेचना कहलाता है। और परचेज किसे कहते हैं? द फंक्शन ऑफ बाइंग गुड्स, यानी कि इन चीज़ों को ख़रीदना, ये क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। यानी कि अब जैसे ऑनर है ये चीज़ों को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है? इन्हीं चीज़ों को परचेज कर रहा है। इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स रिटर्न, या इनको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न क्या होती हैं? जब एक चीज़ सेल कर दी गई है, अगर उस सेल की हुई चीज़ को वापस कर लिया जाए तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और अगर परचेज़ करने वाला बंदा परचेज़ की हुई चीज़ को वापस कर दे तो उसे हम परचेजेस रिटर्न कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दें कि ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, ये देखें, ये कस्टमर है, वो चीज़ें क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, और ऑनर जो है उन चीज़ों को वापस ले रहा है। तो ऑनर के लिए वो क्या है? सेल्स रिटर्न है, और कस्टमर के लिए वो क्या है? परचेजेस रिटर्न है। यानी कि कस्टमर ने उनको परचेज़ किया था चीज़ों को, तो वो रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए परचेजेस रिटर्न। और जो ऑनर है, जो मालिक है, उसने उन चीज़ों को सेल किया था, वो सेल की हुई चीज़ों को वापस ले रहा है, तो उसके लिए ये क्या है? सेल रिटर्न है। नेक्स्ट हम देखें, अब सेल जो है बेटा ये दो तरीक़ों से होती है हमारे पास। देखो, जब भी हम कोई चीज़ सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे तो दो तरीक़ों से करेंगे, या तो नकद किसी चीज़ को ख़रीदेंगे या फिर उधार पे ख़रीदेंगे। अगर किसी चीज़ को नकद सेल किया जाए तो उसे हम कहेंगे कैश सेल, और अगर उधार पे कोई चीज़ सेल की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल। तो ये देखें हमारे पास सेल एंड परचेज। इसी तरीके से बेटा परचेजेस भी हमारे पास होती है। अब कैश पे अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो कैश सेल, और उधार पे अगर कोई ख़रीद रहे हैं तो वो क्या है? क्रेडिट सेल, अगर उधार पे बेच रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर परचेज़ करेंगे हम किसी चीज़ को नकद तो उसे हम कहेंगे कैश परचेजेस, और अगर उधार पे कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश के लिए परचेज़ करना, पैसे दे देंगे जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे और उसके पेमेंट कर देंगे उसी टाइम, तो उसे कहेंगे कैश परचेजेस। इसी तरीके से कोई चीज़ बेच रहे होंगे और उसके पैसे ले लेंगे उसी टाइम, तो उसे हम कहेंगे कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या हैं? जब व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अकाउंट और क्रेडिट, यानी कि जब चीज़ों को उधार पे बेच दिया जाता है तो उसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं, और अगर ख़रीदते हैं उधार पे तो उसे हम क्रेडिट परचेजेस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास अब देखिए, जब हम चीज़ें उधार पे बेच देते हैं या ख़रीद लेते हैं तो हमारे पास डेटर अकाउंट एक आता है, या अकाउंट रिसीवेबल इसे हम कहते हैं। अ पर्सन
हु ओज मनी इज़ अ डेटर, वो शख्स जो उधार चीज़ें खरीदता है, यानी जो शख्स उधार खरीद लेता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रेडिटर भी है। डेटर होता है वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर वो पर्सन जिसके हमने पैसे देने होते हैं, यानी कि जिससे हमने चीज़ें उधार पे ख़रीदी हों और हमने उसके पैसे देने हों, उसे क्रेडिटर कहते हैं। और डेटर कौन होता है, जिससे हमने पैसे लेने हों और जिसके पैसे देने हों उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। या अकाउंट्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स जो होते हैं। डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये उसके आगे मैंने एक एग्जांपल आपके पास लगा दी है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। देखिए बच्चे, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बाज़ार से जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस चीज़ को थोड़ा उसके जो प्राइस है उसे कम करवाते हैं। तो वो जो प्राइस हम कम करवाते हैं उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अब ये डिस्काउंट जो है ये भी हमारे पास दो तरह का है। एक कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन द अर्ली पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं और ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब आप पे कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप इसकी जो है वो आती है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, फ़रोख्त के वक्त अशिया की लिस्ट में दर्ज शुदा कीमत में कमी को तजारती कटौती या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये जैसे आप अक्सर बाहर मार्केट्स में जाते हैं, दुकानों पर ऑलरेडी लिखा होता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरीके से कुछ। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसे हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या चीज़ होती है, समटाइम द कस्टमर फाइंड्स माइनर डिफेक्ट्स इन गुड्स। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कस्टमर जो होता है उसको कुछ ख़राबी नज़र आ जाती है चीज़ों के अंदर। फिर वो क्या करता है, जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो जो प्राइस होती है चीज़ की असल प्राइस, उससे वो कुछ कीमत कम कर देता है। अब वो कीमत क्यों कम की जा रही है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो ख़राब है। तो अगर किसी चीज़ में ख़राबी की वजह से कुछ रकम छोड़ दी जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, अलाउंसेस का नाम देते हैं। इसकी जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे ये एक बुक है। अब जैसे ये बिल्कुल ठीक है एक बुक, तो अगर यही बुक हमारे पास ख़राब होती, डैमेज होती कुछ इस तरीके से, तो ये जैसे बुक है, पहली वाली बुक जो है लेफ़्ट साइड पे, अगर इसकी हम प्राइस देखें तो 1000 रुपीज़, लेकिन अगर इसके साथ वाले बुक को देखें तो 200 में मिल जाएगी। तो अब ये जो इस राइट साइड पे जो बुक है इसकी प्राइस जो है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये ख़राब है, कि ये फटी हुई है या कोई और इसके अंदर नुक्स है। तो किसी नुक्स की या किसी ख़राबी की वजह से इसकी कीमत जो है वो कम कर दी गई है। तो वो कीमत जो इसकी कम कर दी गई है उस कीमत को हम मतलब उसमें कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, अलाउंसेस का नाम देते हैं। आगे देखें तो हमारे पास अकाउंटिंग के कुछ एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अकाउंटिंग की बुनियाद रखते हैं। अब वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग की बुनियाद रखते हैं, या वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से वो ज़रात हैं जिनसे मिलकर अकाउंटिंग असल में बनती है, तो उन्हें हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज़ एंड पोसेशंस आर ओन्ड बाय बिजनेस। ऐसी चीज़ें जो जायदाद कारोबार की मलकियत हों, असासा जात कहलाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो बिज़नेस को चलने के लिए मददगार साबित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिज़नेस।
एक बिज़नेस जो होता है उसके अंदर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ जो जिम्मेदारियाँ या कर्जे जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ कहलाती है, जिनका पे करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर के एग्जांपल हम देखें तो ये देखें, एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं कुछ, और कुछ लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कैश, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे एसेट्स हैं। ये वो चीज़ें जो बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बैंक, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन्हें हम एसेट्स का नाम देते हैं। और लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास पेरोल हो गया, डिविडेंड्स, पेबल अकाउंट्स, पेबल लोन्स, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, डेट्स, यूटिलिटीज़, पेबल, बिल्स हो गए। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमने पे करनी होती हैं और ये हमारी लाइबिलिटी होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो आता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट और थिंग्स विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ऐसी रकम या चीज़ें जो कारोबार में लगाई जाती हैं, सरमाया या कैपिटल कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग होगी, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मशीनरी, व्हीकल, इन सारी चीज़ों की जो टोटल वैल्यू होती है, उस टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर एलिमेंट आता है अकाउंटिंग का, वो है हमारे पास ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या चीज़ होती है? अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ चीज़ों का ले जाना, वो कैश भी हो सकता है, वो कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। यानी कि बिज़नेस के अंदर से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अगर ओनर, बिज़नेस का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से कुछ पैसे ले जाए या बिज़नेस के अंदर से कुछ चीज़ें ले जाए, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स का नाम देते हैं। कैश और गुड्स विदड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़, वो रकम या अशिया जो कारोबार में ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है, बर्दाश्तगी ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स। उसके बाद जो हमारे पास अगला एलिमेंट है अकाउंटिंग का, वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा ख़त्म हो चुका हो, कारोबारी खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि जब भी हमने कोई अपनी इनकम जो है वो जनरेट करनी है, तो इनकम को जनरेट करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ मेरे बिज़नेस के अंदर पैसे आएँ, तो मुझे किस ज़रिए से पैसे आएंगे? या तो मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करूँगा, प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करूँगा, तो प्रोड्यूस करने के ऊपर जो मेरा खर्चा आएगा वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। और एक्सपेंस के बाद जब उस चीज़ को मैं सेल कर दूंगा मार्केट के अंदर, और सेल करने के बाद जो पैसा मेरे बिजनेस के अंदर आएगा वो मेरा रेवेन्यू या मेरी इनकम कहलाएगी। अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, तो ये मेरे क्या क्या है? एक्सपेंसेस कहलाएंगे और इनकम कहलाएगी। यानी कि इनकम को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है? वो अरसा जिसके लिए माली गोशवारे तैयार किए जाते हैं। अ स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच अ बिजनेस प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एक अकाउंटिंग कब शुरू हुआ है, कब किस डेट पे वो शुरू होता है और किस डेट तक वो चलना है। जैसे 1 जनवरी से वो स्टार्ट हुआ है तो 31 दिसंबर तक वो चलेगा, या किस डेट पे वो स्टार्ट और किस डेट पे वो ख़त्म होगा। तो इसके जो हैं वो कुछ और कुछ तरीके हैं अकाउंटिंग पीरियड के। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है तो इसमें 2-3 तरीके से आते हैं। मंथली भी होता है हमारे पास, क्वार्टरली भी हम इसको देखते हैं, सेमी एनुअली भी देखते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर के लिहाज से देखते हैं, फिजिकल ईयर के लिहाज से हम इसको देखते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिफरेंट
हमें बताता है कि कब ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसका एंडिंग जो है वो कब होगा। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स इन हैंड और अनसोल्ड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमने सेल ना की हों, अभी तक हमारे पास पड़ी हों सेल करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री हम उन्हें कहते हैं। ये जैसे हम अपने पास इसका स्टॉक हमने रखा हुआ है। फिर है प्रोप्राइटर या ओनरशिप। अ पर्सन जो बिजनेस का मालिक होता है, पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, वो शख्स जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार है, वो उसका प्रोप्राइटर कहलाता है, उसका ओनर कहलाता है। उस बिज़नेस के अंदर चाहे नफ़ा नुकसान कुछ भी हो, वो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, अ बिज़नेस इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि एक ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उस बिज़नेस को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस का नाम देते हैं, जहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न आता है, अकाउंटिंग पीरियड आता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल के अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से चलती है। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है बेसिकली जर्नल एंट्री से स्टार्ट हम उसको करते हैं, फिर उसको लेजर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम उसकी एंट्रीज़ को एडजस्ट कर देते हैं, फिर अनएडजस्टेड एंट्रीज़ जो है उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं, फिर उन एंट्रीज़ को क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है उन्हें हम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये थी चैप्टर 1 की तमाम डेफिनेशंस, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।